अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बीबी नसरानी थी, घर की गरीब और गोदी भी औलाद से खाली थी। घर में सिवाय शौहर के और कोई ना था। शौहर मेहनत मजदूरी करके जो दिन भर कमाता था उसी में खाने पीने का इंतजाम करता था। यूं ही गुजर बसर होती रही। ज्यादातर फाका से ही बसर होती थी, लेकिन मियाँ बीवी दोनों खुदा पर शाकिर रहकर सब्र से काम लेते थे। रफ्ता रफ्ता उम्र भी गुजर गई। अब ज़ईफ़ी का वक्त आने लगा। हर वक्त दिल में दोनों परेशान रहते थे, क्योंकि बाद उनके आइंदा नस्ल बाकी रहने की उम्मीद ना थी। एक दिन एक ज़ईफ़ा बीबी तशरीफ लाई और पूछने लगी, क्यों बीबी नसरानी, तुम क्यों आजकल इतनी गमगीन रहा करती हो? कोई ख़ास बात हो तो बयान करो। ये तो मालूम है कि ज़ईफ़ी और गरीबी साथ नहीं छोड़ती है। इसका तुमको गम भी नहीं है। हमेशा तुमने सब्र और शुक्र से जिंदगी बसर की है। अब क्या नई बात है? बीबी नसरानी ने जवाब दिया, बीबी क्या कहूँ, किस्मत की बात है, गरीबी तो गरीबी ही है। मैं इस उम्र तक औलाद से भी महरूम हूँ। बीबी ज़ईफ़ा ने कहा, बेटी गम ना करो, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। वो चाहे जिसे मुर्दा कर दे और जिसे चाहे जिंदा कर दे, सूखे दरख्त को हरा कर दे, बे औलाद को साहिबे औलाद कर दे। अच्छा तुम चटपट बीबी की कहानी मान लो, खुदावंद ताला तुम्हारी ये मुश्किल आसान कर देगा। ये कहकर बीबी ज़ईफ़ा तशरीफ ले गई। नसरानी बीबी ने फौरन कहानी मान ली। अल्लाह ताला ने उसको एक फर्जंद हसीन और जमील अता फरमाया। औलाद से घर आबाद हो गया। नसरानी बीबी को मन्नत पूरी करने का ख्याल आया। वो फिक्रमंद होने लगी कि क्यों कर मन्नत को पूरा करूं। ज़ईफ़ा से तरकीब भी ना पूछी कि जब मन्नत पूरी हो जाए तो किस तरह मन्नत उतारी जाए। इतने में शाम होने लगी। देखा कि एक नकाब पोश ज़ईफ़ा तशरीफ लाई और बोली, तुमने अभी तक मन्नत नहीं उतारी। नसरानी औरत इनके कदमों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ा कर बोली, मैं आपको बराबर याद करती थी। अल्लाह का शुक्र है कि आप तशरीफ ले आईं। आपकी बतलाई हुई मन्नत से आज मेरी गोद में एक बच्चा नजर आ रहा है, मगर मैंने आपसे मन्नत उतारने की तरकीब ना पूछी थी। अब आप बताएं कि मैं कैसे मन्नत उतारूं? बीबी ज़ईफ़ा ने कहा, 5 डली मंगवाओ और कहानी जो कहूँ वो बगौर सुन लो। डली को काट डालो, कहानी कहने वाले को 2 हिस्से, कहानी सुनने वाले को भी 2 हिस्से और लाने वाले को 1 हिस्सा तकसीम कर दो। फिर बीबी ज़ईफ़ा ने कहानी कहनी शुरू कर दी। एक रोज अमीरुल मोमिनीन कुछ आटा जौ कल लाए और जनाब फातिमा ज़हरा को दिया कि इसकी रोटियां तैयार करो। आज तुम्हारे वालिद मोहतरम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने खाने पर मदऊ किया है। जनाब सईदा ने खुशी खुशी आटा खमीर किया और रोटियां तैयार की। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद नमाज मगरिब तशरीफ लाए। जनाब सईदा ने दस्तरखान लगाया। मोहसिन पाक बाप ने एक साथ खाना तनावल फरमाया और जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो जनाब सईदा ने अर्ज किया, बाबा जान इसी तरह कल मेरी तरफ से खाना नोश फरमाइएगा। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं से जौ का आटा लाए और जनाब सईदा ने खाना तैयार किया। बाद नमाज मगरिब फिर रसूल खुदा तशरीफ लाए और सबके साथ खाना खाया। जब आप वापस जाने लगे तो हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत अदब से अर्ज किया, नाना जान मेरी तरफ से भी दावत कबूल फरमाएं। इरशाद हुआ, अच्छा बेटा तुम्हारी दावत भी कबूल है। फिर खाने के इंतजामात हुए और जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और खाना तनावुल फरमाया। जब वापसी का इरादा किया तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके गले में बाहें डालकर बोले, नाना जान क्या मुझे महरूम रखेंगे? नाना जान समझ गए। फरमाया, बेटा हुसैन तुम्हारी भी दावत कबूल है। चुनाचा हस्बे दस्तूर फिर सामान खाने के फराहम हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब खाने से फरागत पाकर आप रुखसत होने लगे तो फिजा कनीज दरवाजे तक पहुंचाने के लिए आई तो दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये कनीज भी आरजूमंद है कि हजूर कल मेरी तरफ से दावत कबूल फरमाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त कबूल फरमा ली। इत्तफाक से फिजा को सामान खुर्दोनोश मुहैया ना हो सके।
उधर शाम होने को करीब आई मगर किसी से इस सिलसिले में कोई तज़किरा ना किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना था। जब रसूल खुदा नमाज मगरिब से फारिग हो चुके तो जिब्राइल अमीन नाजिल हुए और फरमाया, ए हबीब खुदा, आज आपका इफ्तार फिज़ा कनीज़ के घर पर है। रहमत दो आलम सरकार मदीना फ़ौरन रवाना हो गए। दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी और बाआवाज़ बुलंद बेटी को मुखातिब करके फरमाया, ए बेटी, तुम पर सलाम हो। जनाब सईदा आवाज़ पहचान कर दरवाजे तक आई मगर किसी कदर मुतअज्जब थी कि आज बाबा जान ने क्यों तकलीफ फरमाई, क्योंकि इफ्तार के लिए कुछ ना था। अलगर्ज रसूल खुदा अंदर तशरीफ़ लाए। थोड़ी देर के बाद बेटी से बोले, ए पाराए जिगर फातिमा, आज हम फ़िज़ा के मेहमान हैं। जनाब अमीर अली हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़िज़ा को अलग बुलाकर फरमाया, ए फ़िज़ा, तूने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत दी लेकिन हमसे जिक्र भी नहीं किया। फ़िज़ा ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे घर के हालात खूब मालूम हैं, इसीलिए तज़किरा ना कर सकी। सोचा था कि मैं खुद इंतज़ाम करूँगी। ये कहकर फ़िज़ा ने वज़ू किया और गोशे में जाकर 2 रकात नमाज हाजत अदा की और दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और गिड़गिड़ा कर बोली, ए खालिक, मैं तेरे हबीब की बेटी की कनीज़ हूँ और तेरे हबीब को अपना मेहमान किया है। तू जानता है कि मैं क्या हूँ, इसीलिए तुझे तेरी कबीराई का वास्ता देती हूँ कि मेरी लाज रख ले और अपने महबूब और उनकी आल पाक से सरखुरू कर दे। अभी फ़िज़ा दुआ कर ही रही थी कि सारा घर खाने की खुशबू से महक उठा। फिर फ़िज़ा ने देखा कि पहलू में दस्तरख्वान ने नेमत रखा है। फ़ौरन वो ख्वान लेकर फ़िज़ा हाजिर खिदमत बाबरकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुई। जनाब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, फ़िज़ा, ये खाना कहाँ से आया है? फ़िज़ा ने जवाब में अर्ज़ किया, जिसके भरोसे पर मैंने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदऊ किया था उसी ने भेजा है, यानी ये तो आम जन्नत से आया है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, कहानी सुनने और पढ़ने के आदाब। सबसे पहले हाजत रवा बावजू हो जाए, खुशबू लगाए, अपने खुले हुए सर को ढांप लें। उसके बाद 2 रकात नमाज नफल हाजत अदा करें और फिर कहानी पढ़ने से पहले और कहानी पढ़ने के बाद 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। सुनने वाले बाद अब बैठें और ये समझ लें कि आप इस वक्त जनाब सईदा मासूमा के हजूर में हाजिर हैं। फजूल बातें करने से परहेज़ करें, हंसी को ज़ब्त करें। जब मौजज़ा बयान किया जा रहा हो तो खलूस दिल से सुनें और शीरनी को जो आपको तकसीम में मिली है एहतराम के साथ नोश फरमाएं। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।